ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 8 जुलाई 2023। ये मुरली का थर्ड पार्ट है जिसमें बाबा से प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। बाबा से पूछा, बाबा कथा सुनने वाले वह कबूतर कौन है? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, देखो बात कबूतर की लगा दी है, पर किसी को पता नहीं था कबूतरों ने भी कथा सुनी। ठीक है, पार्वती सोई हुई थी, कबूतर कथा सुन गए। ये जितनी भी लाइट के शरीर वाली आत्माएं हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, जब बाबा आते हैं ना तो पूरा झुंड का झुंड पूरे संसार से इकट्ठा हो जाता है। मालूम है, आपको दिखता नहीं है ना, और वह पूरा झुंड का झुंड इकट्ठे होकर के बाबा की वाणी सुनता है और उनका कल्याण हो जाता है। और सामने बैठी पार्वती सो जाती है, क्योंकि जैसे ही बाबा आता है ना, ऐसी एनर्जी का फुहारा फूटता है, ऐसा फूटता है कि वह जो लाइट है, वह जो शक्ति है, पूरे संसार की आत्माओं को दिखती है। और जो भी दूसरी आत्माएं होती हैं वो सब खिंची हुई आती हैं। अब आप बच्चे बोलोगे, क्या शरीर के बाहर होते हैं तब एनर्जी का फुहारा नहीं फूटता? तब तो होता है। आप सोचो, आपके यहाँ बत्ती लगी है, इसमें करंट ही नहीं है, तो आप रोशनी में कैसे बैठोगे? नहीं बैठोगे ना। तो बाबा का शरीर को टच करना माना शरीर के अंदर आना, ये एक हाई वोल्टेज की रोशनी देना होता है। नहीं तो दोनों चीज़ है, लाइट भी है और आपके पास बल्ब भी है, पर कनेक्शन नहीं है। और कनेक्शन नहीं होगा तो रोशनी नहीं आएगी। तो जब प्यारा परमपिता परमात्मा इस शरीर के साथ कनेक्शन करता है तो बड़ा हाई वोल्टेज वाला बल्ब जलता है और वो समस्त संसार की आत्माओं को दिखता है। और फिर उस रोशनी में जा कर के उस क्षमा पर फिदा हो कर के परिंदे फरिश्ते बन के उड़ जाते हैं। फिर किसी ने कहा, इसलिए बाबा डायमंड हॉल में बीच बीच में आत्माएं आके चिल्लाती थी। बाबा ने कहा, हाँ, वे आ करके प्रवेश करके मुक्ति के लिए तड़पती थी और मुक्त हो जाती थी। इसलिए बोलते हैं ना, कबूतर ने कथा सुनी। तो ये सब कबूतर कबूतरियाँ, क्योंकि उनके पास देह रूपी शरीर तो है नहीं, तो फिर उनको क्या रूप दिखाया जाएगा? तो सारी आत्माएं लाइट के शरीर में आकर के पूरा झुंड का झुंड इकट्ठा होता है। अब देखो, बाबा देख रहे हैं पूरे झुंड के झुंड में आते हैं, तो इसलिए क्या करना है बच्चों? देखो, वो तो शरीर छोड़े वाली आत्माएं हैं, उनको पछतावा कितना हो रहा है। वह आपको बोलती हैं, बुद्धुओं, अगर हम आपके जैसे होते ना तो हम बड़ा मस्ती से बाबा की मुरली में नाचते, झूमते, गाते। समझ में आया? तो वह सब बाप की उस रोशनी में आ जाते हैं। जैसे ये रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है ना, ये स्थूल रोशनी आपको दिख रही है क्योंकि आप स्थूल शरीरधारी हो। वह जो रोशनी बाप की होती है वो बहुत हाई वोल्टेज की रोशनी होती है। वो किसको दिखेगी? वह उन आत्माओं को दिखेगी। तो किसी ने पूछा, बाबा क्या वो लाइट हमको नहीं दिखता है? बाबा ने कहा, क्योंकि आपको ये लाइट दिखेगी। हाँ, प्रेम होगा दिल में तो लाइट ना दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे हमेशा याद रखना, अंदर में देखना। कभी कभी हमारा निश्चय इधर का उधर हो जाता है कि बाबा ऐसा क्यों हो रहा है, बाबा वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा वैसा कैसा। ये जो क्यों होती है ना, क्यों, ये क्यों जब लगती है तो वह लाइट का जो तेज होता है वो क्या होता है, वो आपके सामने एक पर्दा बन जाता है, दीवार बन जाता है। बाप के सामने बैठे हैं बाबा, फलाना ऐसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसा क्यों करना चाहिए, उसको ये क्यों करना चाहिए। ये क्या आ गया आपके सामने? पर्दा आ गया। तो आपको लाइट कहाँ से दिखाई देगी? और जो लाइट के शरीर वाली आत्माएं होती हैं उनके सामने क्या, क्यों, कैसे, वैसे का कोई पर्दा नहीं होता, क्योंकि उनको सामने की सारी चीज़ें, विनाश की सारी सीन, सब कुछ दिखता है। उन आत्माओं को पूरा भविष्य दिखता है, उन आत्माओं को आने वाला समय दिखता है, पर वो किसी को बोल नहीं पाते, और बोल पाएंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा।
मतलब कि एक समय पर आपके पास एक शक्ति रहेगी, शरीर की या मन की। मानो जो शरीरधारी आत्माएं हैं वो भविष्य को नहीं देख पाते, अगर देख लेंगी तो उपद्रव मचा देंगी। इसलिए बाबा ने शांति बनाए रखने की चाबी लगाई हुई है। और जो लाइट के शरीर की आत्माएं हैं वो पूरा भविष्य देख लेती हैं लेकिन बोल नहीं पाती, तो भी शांति बनाए रखने की चाबी है कि आपके पास शरीर ही नहीं है तो बोलोगे किसको। तो इसलिए क्या करना है, आपका पुरुषार्थ। देखो बाबा ने क्या कहा, मैं हर बच्चे से इतना प्रेम करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को सर्व शक्तियों से सजा देता हूँ। पर बाप बोलते हैं, मुझे मालूम है ये शक्ति दी, ये गहना पहनाया, तो ये क्या करेगा, सब दूसरों को दिखाता फिरेगा, देखो देखो मेरे कान में झुमके कितने अच्छे हैं, या मेरे गले का हार कितना अच्छा है। ऐसा नहीं, गले का हार आपकी वाणी से समझ में आएगा, कान के झुमके आपकी सुनने की शक्ति से समझ में आएंगे, आपकी आँखों की शक्ति से समझ में आएंगे, वर्णन करने से कुछ नहीं होता। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे आपके जितने भी गहने बाप पहनाते हैं उसका अभिमान नहीं आना चाहिए। देखो मेरे को बहुत अच्छा बोलना आता है, माना मेरे गले में बहुत सुंदर हार है, समझ में आया, मेरे को बहुत अच्छा बोलना आता है, मैं सबको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ, मैं सबको बहुत अच्छे से वो करता हूँ, तो ये भी क्या हुआ, अभिमान हुआ ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बाबा ने क्या कहा, आप इतने अच्छे बनो कि आपकी चमक दूसरे लोगों की आंखों में चुभे, दूसरे आपको देख करके उसको देखें कि हाँ क्या चमक है इसके अंदर। आप वर्णन क्यों करते हो कि मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, कि मैंने ये किया, कि मैंने वो किया। आप अपना कर्म किए जाओ। बाबा ने क्या कहा, आप जो भी करोगे और जो भी कर रहे हो उसको आप सोचो ये मेरा बाबा देख रहा है। तो बाबा ने क्या कहा, ये जो भी राज्य है, विकारी राज्य कहो, सम्मान शान के भूखे कहो, ये सब अपने आप पीछे हो जाएंगे। राज्य आने वाला है ना, सत्ता चेंज होने वाली है। अच्छा, बच्चों ने कहा बाबा कभी कभी लौकिक दुनिया में परिचय तो देना पड़ता है, तो कुछ तो बताना पड़ता है। बाबा ने कहा देखो वो अलग बात है, वो अलग मैटर है, लौकिक दुनिया में आपका परिचय देना, पर बोलते समय अपने मन में ध्यान रखो कि इसका मेरे को अभिमान तो नहीं आ रहा है। ये चीज़ वो अलग हो गया कि अपना परिचय देना, पर मुख से उस समय बोलते हुए ध्यान रखो कि मेरे ये जो शब्द निकल रहे हैं ये अभिमान वाले निकल रहे हैं या ये निर्माण वाले निकल रहे हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। मान लीजिए आप किसी को परिचय देते हैं, मैंने ये किया, मतलब ये चीज़ हमने किया है, आप ऐसे बोलो इसमें आपके शब्दों में आपकी निर्माणता झलके, और ये सब कराने वाला वो प्यारा परमपिता परमात्मा है, मेरे अकेले की शक्ति थोड़ी है, उसकी मर्जी से उसने कराया है। जब हम अपना सारा क्रेडिट बाप को देते हैं ना, तो अभिमान का रिंचक मात्र भी नहीं होता। जब हम बोलते हैं तो सोचो, सुनो कि मेरे को ऐसा बनाने वाला, मुझे ऐसा बनाने वाला किसने मुझे बनाया है। क्या मैं बाप का बनने के पहले ऐसा था या ऐसी थी? नहीं। तो किसने मुझे ऐसा बनाया? बाप ने मुझे बनाया। हीरो किसने बनाया? बाप ने बनाया। माया तो ज़ीरो बनाती है, ज़ीरो बटा ज़ीरो देती है। लौकिक दुनिया में भी अगर बच्चा पढ़ाई करने जाए और उसकी माँ या बाप घर में बैठकर पढ़ाए, तो उस बच्चे के मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं, उसके नंबर बड़े ऊंचे आते हैं, क्योंकि पढ़ाने वाला घर में कौन है? माँ बाप ही है। तो इसलिए किसने बनाया हमें ऐसा? सोचना अपनी यात्रा को, अपनी जर्नी को चेक करना कि हम बाबा के बनने के बाद हमारी अवस्था और हमारी मानसिक स्थिति कितनी ऊंची पहुंची है, और क्या हमारे अंदर किसी चीज़ का अभिमान आया है, और है तो ख़त्म करो,
ठीक है। इधर की उधर बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना, और जब बीमारी हो तो हॉस्पिटल जाना है। कौन से हॉस्पिटल जाना है? सूक्ष्म वतन, परम धाम। कोई भी मन की बीमारी हो तो डॉक्टर से इलाज कराने जाना है। इस दुनिया में ये क्लिनिक खोला हुआ है, ये अस्पताल खोला हुआ है, तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, दुनिया में ये है, बाकी अगर आप यहाँ से घर में हो तो सीधा सूक्ष्म वतन की यात्रा करो। ठीक है। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को अगर सब कुछ दिखता है, क्या वो आपस में कभी कभी झगड़ते हैं? क्योंकि संपूर्ण तो बने नहीं अभी तक, तो क्या आपस में वो लोग भी झगड़ते हैं? कुछ होता है जैसे सुनते हैं हम कहानियों में? बाबा ने कहा, बिल्कुल। मानो इस संसार में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं, और कुछ ऐसी भी हैं कि जिसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं और साथ में कमियाँ भी हैं, तो वो भी आत्माएं हैं। हर एक की तरह हर तरह की आत्माएं हैं। किसी के अंदर बहुत अच्छाई थी, उसने बहुत अच्छे कर्म किए, पर उसको कुछ ऐसी चीज़ लग गई, चुभ गई दिल में, कि उसने सुसाइड कर लिया, मर गया। तो आप उसके अच्छे कर्मों को तो नहीं भूल सकते, पर सबसे बुरा कर्म क्या हुआ? सुसाइड कर लिया। तो दोनों ही है ना, उसमें अच्छाई भी भरपूर है और बुराई भी भरपूर है। तो उन आत्माओं को भी शरीर नहीं मिलता, वो भटकती रहती हैं। तो उस समय उनकी अच्छाई भी हैवी होती है और उनकी बुराई भी होती है। जब वह चीज़ किसी को देखते हैं कि कारण कौन बना मेरे मरने का, तब उससे बुरा कोई नहीं होता। फिर वह उसको नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, ये उनकी बुराई होती है। फिर कभी उनकी अच्छाई भी आती है कि जो कर्म उसने अच्छा किया वो कैसेट उसकी बनी हुई है। वह चीज़ को देखेगा, किसी की मदद करने भी जाएगा कि उसके लिए अच्छा किसने सोचा है, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। और रही झगड़े की बात, कि चाहे बाप का सुनते भी हो, सूक्ष्म वतन में जाते भी हो, पर जब तक उनके हिसाब किताब, उनके शरीर की आयु जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक क्या होगा? उनका चलता रहेगा। भले ही बाप की मुरली सुन सुनकर उनको मुक्ति भी मिल जाएगी। अब जैसे मानो कभी कभी अभी आपके ब्राह्मण परिवार में शुरू में जब वो बच्चे आते थे तो कितना पुरुषार्थ था, कितना अच्छे थे, कितना बाप को याद करते, और अब देखो एक दूसरे की चोटी हाथ में होती है। लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं? लात घूंसे से मारते हैं, मारते हैं या नहीं मारते हैं? तो बाप का बने, अच्छाई भी है और रावण की जो अंदर भरी हुई कमी कमजोरी बुराई भी है, दोनों ही है ना। आप बोलोगे नहीं, ये तो बाप के बच्चे हैं ना, ये तो बाप से मिले हैं ना, तो लड़ेंगे थोड़ी। देखो आजकल के सेंटर्स पर भी बच्चियां एक दूसरे की चोटी पकड़ के आपस में मारते हैं। भाई जो हैं वो एक दूसरे को लात घूंसों से मारते हैं, कोई डंडा उठा उठा करके मारते हैं। तो ये क्या है? बाप से तो वो भी मिले हैं। अगर यहाँ झगड़ा बंद हो जाए तो वहाँ तो झगड़े का नामो निशान ही नहीं। सारे झगड़े तो यहाँ हैं, इस दुनिया में। तो जब सब झगड़े इस दुनिया में हैं तो क्या होगा सोचो? वहाँ तो होंगे ही ना, क्योंकि वो ट्रांसफ़र हुए हैं तो वही, गए तो यहीं से ही है ना। बाबा से पूछा, बाबा पिछली बार जब शिव बाबा आए थे, मुरली चलाई तो बहुत गुहिया बातें सारी बताई। एक बात बहुतों के मन में चल रही है कि बाबा ने कहा, अब दूसरी बात, ब्रह्मा मेरा मुरब्बी बच्चा है। क्या है? ब्रह्मा मेरा मुरब्बी बच्चा है। आगे का रहस्य खोलते हैं। ब्रह्मा का बाप कहो या श्री कृष्ण का बाप कहो, वह मेरा मुरब्बी रथ है, मुकर्रर रथ है। तो मुरब्बी बच्चा, मुकर्रर रथ, फर्स्ट सो लास्ट। सबके मन में जो संकल्प है ना, जो भी है, समय अनुसार हर एक बच्चे को सब मालूम भी पड़ जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अच्छा इसमें क्या बोला लास्ट में?
जो बच्चों के मन में संकल्प है, समय अनुसार सबको मालूम पड़ जाएगा। तो बच्चों ने कहा, बाबा आप बहुत चतुर हैं। बाबा ने कहा, देखो आप सोचो, ये शिव बाबा के महावाक्य हैं, इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। किसी ने कहा, मैंने मम्मा को पूछा था, तो मम्मा ने कहा बाबा से पूछना। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, तो आपको मालूम है मम्मा भी क्या कहेंगी, वो थोड़ी बात को क्रॉस करेंगी शिव बाबा की। तो फिर बच्चों ने कहा कि आप तो बता सकते हैं। बाबा ने कहा, बिल्कुल बता सकते हैं, पर उसमें लिखा है ना लास्ट लाइन में, समय अनुसार। अगर ये लाइन बाबा नहीं बोलते कि समय अनुसार मालूम पड़ जाएगा, तो 1 सेकंड खोलने में टाइम नहीं लगता। इसमें लिखा है समय अनुसार, बस यहाँ बाबा ने। वंडरफुल बात है, जो देगा तो उसका इलाज भी बांध के जाएगा ना। अगर ये लाइन सच में नहीं होती तो बाबा तुरंत बता के जाते थे। फिर बच्चों ने कहा कि बाबा ने कहा कि आगे का रहस्य खोलते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये बाबा ने बोला, पर बाबा ने ये भी तो बोला ना लास्ट में, समय अनुसार। फिर बच्चों ने कहा कि बाबा ने तो बोला कि ब्रह्मा बाप के पास पोटली बहुत है। तो ब्रह्मा बाबा ने जवाब दिया, बिल्कुल है। तो इसमें पोटली को बाबा ने और जोर से गांठ लगा दी कि समय अनुसार। मालूम सब है, यहाँ गले में अटका हुआ है। बाबा चाहते हैं निकाल दे, पर क्या करें, शिव बाबा ने इतनी जोर की गांठ मार दी है कि पोटली खोली तो इसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। अब अपने पास तो मुआवजा है नहीं, क्योंकि उसका मुआवजा कोई भारी भरकम मुआवजा होता है, हल्के में नहीं निपटता। समय अनुसार मानो अपने आप ही सब खुल जाएगा, और उस समय बाप आप सब बच्चों के मन की स्थिति को चेक करेगा कि किसके कितने व्यर्थ संकल्प हैं, किसको ड्रामा पर निश्चय है, किसको बाप पे निश्चय है। समय अनुसार खुलेगा, मतलब कि ये पेपर भी बाबा अचानक से हाथ में देगा, ये लो लिखो पेपर। तो ये चीज़ सोचो, इसमें अगर जिसने सोचा बाबा आप जो हो, जैसा करोगे, मुझे ये अंदर से स्वीकार है, तो पेपर में पास है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, इस सवाल का जवाब जब आएगा ना, तो तूफान तो आएगा ना। बताने में कोई हर्जा नहीं है, बाबा 1 सेकंड में बता सकते हैं। अगर बाबा की लास्ट लाइन इसमें नहीं होती तो आपको पूछने का ही नहीं होता, अपन अगले दिन ही आकर के इसको खोल के चले जाते थे। फिर बाबा ने कहा, तोली लेकर आओ बच्चों, वहाँ आम मिल रहे हैं, पर अभी ध्यान रखो, अभी आम जो आएंगे ना बारिश वाले, उनको मत खाना। समझ में आया, क्योंकि उसमें फिर कीड़ा हो जाता है। तो बारिश का आम नहीं खाना, उसके पहले ही खाना। और जो भी लेकर के आते हैं उनको भी बोलो आम नहीं लेकर के आना, क्योंकि बारिश का है, बारिश में फिर कीड़े होंगे, फिर आप बच्चे बोलेंगे बाबा कीड़ा अंदर चला गया। चिंता नहीं करो, सत्युग में बराबर मिलेगा सबको। जैसे इधर टोली एक साइज की बनती है ना, करेक्ट और परफेक्ट, सत्युग में जो पेड़ पर फल होगा वो 1 इंच इधर उधर नहीं होगा, 1 नाखून जितना भी इधर उधर नहीं होगा। करेक्ट, परफेक्ट, एकदम ऐसा फल आपको मिलेगा। कोई भी फल माना, कोई भी फल, आपको इधर वाले फल में जो रस निकलता है, पानी निकलता है, जैसे कि मीठा पानी है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, किसी में आधा गिलास पानी निकलता है, किसी में 1 गिलास से ज़्यादा निकल जाता है। वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ हर फल में बराबर पानी मिलेगा। रस वाला फल हो या खाने वाला फल हो, सब में बराबर होगा। और बीज भी एक जैसा होगा, बराबर बीज होगा, कोई हेरा फेरी नहीं। यहाँ बच्चे पतित बन गए तो प्रकृति भी क्या करती है। अच्छा, किसी भाई का एक हाथ पैरालिसिस हो गया था, तो उनके लिए बाबा से पूछा गया। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, इतने समय के किए हुए हिसाब किताब हैं, अगर तिनके मुआफिक आए हैं तो क्या हुआ। सोचो कि बाप के पास आ रहे हैं तो इतने में ही हिसाब किताब हो गया।
अगर बाप के पास नहीं आते तो क्या होता मालूम है? ये जो ज़ुबान चलती है ना, ये भी बंद हो जाती। तो फिर बाबा से पूछा कि बाबा ठीक हो जाएगा? बाबा ने कहा क्यों नहीं ठीक होगा, पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, शरीर की कसरत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे हिसाब किताब घूम के आता ही है। लेकिन उनको ये बोलो कि धन्यवाद दो बाबा को कि आप अपने पैरों से चल फिर रहे हो, क्योंकि अगर बाप के नहीं बनते तो आप खटिया से कभी उठ नहीं पाते। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा घर में करीबी लोगों की जो आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो 13वीं करते हैं, बहुत सारा कर्म कांड रहता है, क्या ये करना चाहिए? बाबा ने कहा बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान आपको है। जिसने शरीर छोड़ा हो सकता है उसको ज्ञान नहीं हो, और ज्ञान थोड़ा बहुत हो, उसको समझ नहीं हो, तो वो आपकी भाषा में थोड़ी मानेगा। जो दुनिया के रस्म रिवाज चले हुए आते हैं, उनके लिए जो शरीर छोड़ने वाली आत्माएं हैं, उनको अपने घर से विदा करने के लिए भक्ति के या जो भी कर्म कांड होते हैं वो करने चाहिए। तो बच्चों ने कहा वो तो लौकिक ब्राह्मण बुलाते हैं। बाबा ने कहा हाँ तो भले ही बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्या होता है ना बच्चे, मानो आपका टेस्ट अलग है, आपको कोई सब्जी अलग पसंद है, उसको कुछ और पसंद है। आप बोलो कि जैसे मैं करूँगा, मैं रहूँगा, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो उसको उसी तरीके से भोजन खिला करके विदा करो। फिर बाबा से पूछा जो ज्ञान वाले हैं उनका क्या करें? बाबा ने कहा ज्ञान वाले अगर बच्चे हैं, उनको बाबा के रूम में बिठा करके उनको अच्छा सा भोग बना करके लगाओ। भले जो उनको पसंद हो वही भोग बना करके लगाओ, और उनको कहो कि अभी आपका पार्ट हमारे साथ पूरा हुआ, अभी आप अपनी आगे की यात्रा पे जाओ। उसके बाद उसको फिर भूल जाओ, उसको याद नहीं करो। अगर बार बार याद करोगे तो बार बार अपना कर्म छोड़कर फिर आना पड़ेगा। बाबा से पूछा उनका भी 13 दिन रहता है क्या? बाबा ने कहा बिल्कुल रहता है, क्यों नहीं रहेगा। वो शरीर छोड़ते ही ऐसे थोड़ी कि ऊपर चले जाएंगे। ये नियम सबके लिए लागू है इस कलयुग में। 13 दिन तक वो सब अपना अपना हिसाब किताब समेटना, चक्र लगाना, वो सब करके फिर 13 दिन के बाद जो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं, अगर उनकी अंतिम इच्छा है अच्छा भोजन खाने की, या जो उनको पसंद रहा हो या कुछ भी रहा हो, वो भोग की प्लेट में रखो, उसको भोग लगाओ और उसको विदाई दो। ज्ञान वालों के लिए ये है, और अज्ञानी वालों के लिए अज्ञानी तरीके से उनको भोजन खिलाओ। मानो पंडित को बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, ये अज्ञानी लोगों के लिए, ठीक है? क्योंकि बच्चे उनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने ऐसी अवस्था में शरीर छोड़ा है, तो उनको उसी अवस्था के अनुसार ही उनको विदाई देनी है। फिर बाबा से पूछा डेली बाबा को भोग लगाना है 13 दिन तक? बाबा ने कहा नहीं, डेली तो नहीं, आप 13 दिन के बाद बाबा को भोग लगाओ। तो बाबा से कहा तो डेली उनको क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा डेली उनको आप अपने घर में मुरली चलाओ 13 दिन तक, पढ़ के सुनाओ। आपके सामने 4-5 बच्चे भी बैठे हों तो वो मुरली सुनेगा, रोज़ मुरली सुनेगा, तो वो 13 दिन के बाद उसको भोग लगा करके छुट्टी दो। बाबा से प्रश्न किया, बाबा एक भाई है, कहते हैं कि 2000 के आसपास से उनको कोई छाया घेरे हुए रहता है, और आज हालत ये है ना कि कुछ काम नहीं कर पाते, कहीं चल नहीं पाते हैं। कहते हैं बाबा से पूछिए कि आखिर हम क्यों उलझ गए हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, उसमें अपनी भी कमी कमज़ोरी है, ये चीज़ें उसको बोलो, आलस को ख़त्म करो, ठीक है? आधे तो बीमार हम ऐसे ही हैं कि किसी ने मुझे कुछ किया हुआ है, मालूम है, ये मन की बीमारी है। उनको बोलो डेली मुरली पढ़ना ही पढ़ना है, आपको ठीक होना है तो। उनके हाथ में मुरली थमाओ कि इसको 3 बार पढ़ो, आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। आप ठीक होना चाहते हो तो, अगर ठीक नहीं होना चाहते
तो जैसे गाड़ी पहले चल रही है ऐसे चलती रहे। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, घर में जैसे माँ बोलती है कि आज शनिवार है, आज ये है, आज नाखून मत काटो, आज दाढ़ी मत बनाओ, ये सब अशुभ है। बाबा ने कहा ये सब चीज़ें नहीं सोचना, बाबा पर निश्चय है ना, बस बाबा को याद करो, ठीक है। एक्चुअली ये कुछ ग्रह के हिसाब से बनाया हुआ है, दशा के हिसाब से बनाया है कि आज शनिवार है, आज मंगलवार है। अब मान लीजिए नाई है, हर रोज़ बाल काटते काटते थक गया, अब वो कहेगा मंगलवार वाले दिन मैं अपने गुरु की पूजा करूँगा तो मैं आपके बाल नहीं काटूँगा। मतलब उसको एक दिन की छुट्टी तो चाहिए ना, चाहिए या नहीं चाहिए उसको छुट्टी। तो उसने अपना फेवरेट दिन मंगलवार रख दिया क्योंकि उसको उस दिन बाल नहीं काटने थे। आप सरकारी नौकरी करते हो, अगर आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी तो कैसा लगेगा। अब एक नाई को आप लगातार लगा के रखोगे, उसको छुट्टी नहीं दोगे तो कैसा लगेगा। तो उसने क्या किया, मंगलवार को बाल नहीं काटूंगा। अच्छा, बच्चों ने कहा बाबा, अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला था कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची जाती है, ब्रह्मा के संकल्प से ही स्वर्ग का गेट खुलता है। तो ये शंकर कौन हुआ, ये भी एक गुह्य रहस्य है, तो इस पर तुम रू रिहान करना, हम लोग तो उलझ जाते हैं बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा हाँ, यहीं अटक गई गाड़ी। बाबा ने कहा उलझना नहीं है, वर्तमान समय उलझने का समय नहीं है, बाबा सब कुछ सुलझाने आया है। शंकर पे गाड़ी नहीं अटकाओ, क्योंकि जब शंकर की गाड़ी चलेगी तो बैठने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए बस याद करो बाप को, बाबा को ऐसे याद करो, बाबा आप जैसे हो वर्तमान समय, हम आपको याद करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं। समय जैसे परिवर्तन होगा हम भी समय के साथ ज़रूर ढलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को सोचो नहीं, बहुत सारी चीज़ें बाप ने बोली हैं, बहुत सारी चीज़ें बाप के पास आई हैं, पर वो जो उस समय बोली थी वो अब इस समय का रोल गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे समय अनुसार। बाबा ने क्या बोला, समय अनुसार सब कुछ पता चल जाएगा। फिर बाबा से पूछा कि बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों जो सूक्ष्म पुरी में रहते हैं, तो तीनों में आत्मा है या एनर्जी है। बाबा ने कहा नहीं, सिर्फ एनर्जी है, शक्ति है, पर आत्मा नहीं है, ठीक है। जैसे लाइट का पुतला, बिना लाइट के आपको अंधेरा लगेगा ना। अब ये लाइट है, ये हिलती डुलती थोड़ी है, क्यों, लाइट है, इसमें आत्मा नहीं है, पर लाइट तो है ना, आप देख पा रहे हो ना। तो ये जो ऊपर वाले देवी देवताएं हैं, ये बड़े बड़े बल्ब हैं, सृष्टि को रास्ता दिखाने के, चलाने के। जब इनमें हलचल होती है, जैसे बोलते हैं ना, दुनिया में भी कोई बोलते हैं जब ये बत्ती बंद हो जाती है, होती जाती है, तो सोचना कोई आत्मा की आसपास में शक्ति उसको डिस्टर्ब कर रही है, इस लाइट को। मतलब कि इसके बराबर की मात्रा में कोई ताकत आई है तो वो डिस्टर्ब हो रही है। कहने का अर्थ कि जब साइलेंस की शक्ति, मतलब कि जब सभी आत्माओं की शक्ति, बाप की शक्ति एकदम हाई लेवल पे होगी, तो यहाँ वाली जो बत्ती है, यहाँ वाली बत्ती उसके सामने नहीं टिकेगी। मानो यहाँ वाली जो साइंस है, ये जो बनाई हुई, ये नहीं टिकने वाली, क्योंकि उस समय अनेक आत्माओं की शक्ति इकट्ठी हो जाएगी और बाबा उनमें पावर भरेगा, तो साइलेंस की साइंस पर विजय हो जाएगी। मतलब यहाँ की बत्ती बंद हो जाएगी, यहाँ की जो साइंस की जो शक्तियाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वह चीज़ जब अपने फुल फोर्स में आएगी, ठीक है। बाकी आगे का और फिर बताएंगे। अच्छा, और सब ठीक हो, चलो बच्चे आप अब अपना नाश्ता कर लो। अच्छा।